नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सुनेंगे शिक्षाप्रद कहानी स्वर्ग और नरक की। स्वर्ग और नरक की शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, गांव में एक पवित्र व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवान से मिला। जब वह भगवान से मिला तो उसने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कैसा है? भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में ले गए। वहाँ वे दो दरवाजे के सामने खड़े थे। भगवान ने उसे जाने के लिए कहा और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। पवित्र व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाजा खोला। वहां उसने एक बड़ी गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बर्तन रखा गया था। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बर्तन तक पहुंचने के लिए चम्मच काफ़ी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच के कारण भोजन से भरा चम्मच लोग मुंह में भोजन से नहीं ले पा रहे थे। जो चम्मच ज़्यादा लंबा था इसलिए वो भोजन अपने मुंह तक नहीं ले जा पाते। लंबे चम्मच की वजह से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। वहाँ पीड़ित लोगों के दुख को देखकर पवित्र व्यक्ति कांप उठे। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था। बड़ी गोल मेज और उसके बीच में एक स्वादिष्ट सूप का बर्तन था। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच थे, लेकिन यहाँ के लोग स्वस्थ थे। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे और खाना खा रहे थे। पवित्र व्यक्ति ये देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। वहाँ जो बैठे थे वो एक दूसरे को खिला रहे थे। तो लंबा चम्मच था तो खुद अपने आप नहीं पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे को खिला के वो अपनी भी भूख मिटा रहे थे। फिर पवित्र व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसा है, फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा सुख से भरा है। तो भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए वह नरक का था। वहाँ के लोग लालची हैं और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा जो कमरा था वो स्वर्ग का था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वास्थ्य और सुखी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करनी चाहिए और हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं। तो अगर वह दूसरे वाले भी वो अपनी चम्मच से एक दूसरे को खिलाते तो वह दुखी नहीं रोते, खुश रहते, लेकिन वो खुद भी भूखे मर रहे हैं और दूसरे भी। और जो स्वर्ग का कमरा था, सेम कमरा था, दूसरा था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनमें दिमाग था और वो अपनी सुख की वजह से एक दूसरे की सहायता करके स्वर्ग पा रहे थे। इसीलिए हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सिर्फ अपना ही नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप स्वर्ग और नरक की पढ़कर अच्छी लगी और कृपा करके इन कहानी को आप अपने दोस्तों और परिवार को भी सुनाएं और आप भी सुने। ऐसी शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने से हमारे भी मन में विचार आते हैं कि हम भी यह जाने कि क्या स्वर्ग है और क्या नरक है।
अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।